अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुक्म खुदा जब हुआ होगा, हुक्म खुदा जब हुआ होगा, लब्बैक का आलम क्या होगा, ईसार का आलम क्या होगा, जो लख्त जिगर कुर्बान करे ईमान का आलम क्या होगा। हजरात गिरामी, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है इसका उन्वान ईद उल अजहा है। जनाब आली वक़ार, ईद उल अजहा अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके माने कुर्बानी की ईद। ईद उल अजहा हर मुसलमान के लिए बहुत अहमियत हामिल है, क्योंकि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला के राह में कुर्बानी दी जाती है। ईद उल अजहा जिलहिज्जा के 10वीं तारीख को निहायत अकीदत और एहतराम के साथ अदा की जाती है। इस ईद को कुर्बानी की ईद या बड़ी ईद भी कहा जाता है। यह त्यौहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद को ताज़ा करता है। ईद उल अजहा के दिन अल्लाह तबारक व तआला के राह में गाय, बकरी, बकरा, दुम्बा और ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। ईद की नमाज अदा करने के बाद जानवर अल्लाह तबारक व तआला के राह में कुर्बान किए जाते हैं और कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कुर्बा, रिश्तेदार और कुर्बानी करने वालों के लिए, और हर साहिबी इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है। जनाबी आली वक़ार, कुर्बानी करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बारगाहे खुदाबंदी में जानवर ज़बह कर दिए जाएं और गोश्त तकसीम कर दिए जाएं। कुर्बानी करने के कुछ मकासिद हैं, कुछ मकासिद हैं। कुर्बानी करने के कुछ मकासिद हैं। इस कुर्बानी करने के कुछ मकासिद हैं। एक मरतबा आइए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। होती है इब्तिदा आलम के इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे भी वो फना के लिए। जागना है जागले अफलाके साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। जिंदगी एक शौक नींद की तरह बीत गई, जिंदगी एक शौक नींद की तरह बीत गई, जैसे झोंका कोई गुलशन से गुजर गया। आज के इस पुरफतन माहौल में ही नहीं कि ये वसूल आगाज़ आफरीनत से चला आ रहा है कि खालिक़े अर्दो समावात जल्ला जलालहू के जुमले तख्लीक में कोई शय, कोई बात, कोई मंसूबा ऐसा पाया नहीं जाता है जिससे मखलूक का ये इत्तिफाक ही पाया जाता है और इख्तलाफ का नाम भी ना हो। दोस्तान मोहतरम, एक इंसान की पूरी जिंदगी 70 से 80 साल की होती है। बकौल जॉन एडिया के मुताबिक हम बेहतरीन, अमीर तरीन, खूबसूरत तरीन और ज़हीन तरीन होने के बावजूद हमारा अलमिया यह है कि हम एक दिन मर जाएंगे। हमको यह सोचना चाहिए कि हम दुनिया की तमाम नफरतें एक दूसरे के साथ इसी दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे और हम जब तीसरी या चौथी नस्ल आएगी तो हमको भूल जाएंगे। हमारी दुनिया में इतनी ही हकीकत है और इतनी ही हैसियत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों में से 10% लोगों को भी अपने परदादा का नाम या दादा का चेहरा याद नहीं होगा। ये कुछ हमारे साथ भी होगा। हम दुनिया में लाख फन्ने खान बने रहे, हम दुनिया में लाख ये कहते रहे कि वो हमसे आगे क्यों बढ़ गया, वो हमसे पीछे क्यों हट गया, लेकिन यकीन जानिए, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पे इतने एहसानात किए हैं, वहाँ उसका एक बहुत बड़ा एहसान यह है कि उसने 3 चीजों को अपने पास रखा है। वो 3 चीजें यह है कि मैं जिसे चाहूँ इज्जत दूं, जिसे चाहूँ जिल्लत दूं, मैं जिसे चाहूँ जिंदगी दूं, जिसे चाहूँ मौत दूं, मैं जिसे चाहूँ रिस्क दूं, जिसे चाहूँ मुफलिसी दूं। अब आप सोचें,
अगर इज्जत देना मेरे जैसे आदमी के हाथ में होता तो यहाँ इज्जतदार सिर्फ मैं होता और आप सबकी बेइज्जती होती। और अगर जिंदगी या मौत देना मेरे जैसे आदमी के हाथ में होता तो मेरा खानदान होता, मेरा परिवार होता और आप सबको हम मौत से हम कनात कर देते। और अगर इसी तरह रिस्क देना मेरे जैसे आदमी के हाथ में होता तो मेरे गुदान भरे होते और आप सब भूख से मर रहे होते। इस राज को समझने के लिए बहुत ही जरूरी यह है कि मोहब्बत और नफरत के बुनियादी फर्क को समझिए। बहुत बाल बराबर फर्क है। मोहब्बत के लिए कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है और नफरत अंधी कर देती है। मोहब्बत क्योंकि पैदाइशी तौर पर अंधी होती है, लिहाजा वो जीने का हुनर रखती है। और नफरत के सफर में आप आगे वक्त बीना होते हैं और बाकी के वक्त नाबीना होते हैं। तो उन्हीं शाहराहों पर जिस पर आप मोहब्बत का हाथ पकड़े दीवाना वार चले जाते हैं और नफरत की आग में जलने लगते हैं और अपनी ही लगाई हुई आग में भस्म हो जाते हैं, तो नफरत का कोई स्कोप नहीं है। आइंदा आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें ये याद नहीं रखेगी कि आपने कितने लोगों से नफरत की, लोग ये याद रखेंगे आपने कितने लोगों से मोहब्बत की। लोग ये याद नहीं रखेंगे आपने कितने लोगों का रास्ता रोका, लोग ये याद रखेंगे आपने कितने लोगों का रास्ता बनाया। लोग ये याद नहीं रखेंगे आप कितने पढ़ गए, लोग ये याद रखेंगे आपने कितने लोगों को पढ़वा दिया। हजरात गिरामी, जो भी आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। ये आसमान, ये जमीन, ये पहाड़, ये समंदर, ये चांद, ये रंगीन चमन, ये बागो बहार, दिलनशी ये दरख्त, आलम नबातात, आलम हैवानात, कुल फरिश्ते, इंसान, जनाद, गर्ज के तमाम मौजूदात, तमाम मखलूकात को फना होना है। होती है इब्तिदा आलम के इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे भी वो फना के लिए। जागना है जागले अफला के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।